समस्याओं को लेकर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स संगठन ने पीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। कानपुर वित्त विधेयक 2025 जो पेश किया गया है उसमें पेंशनरों के साथ केंद्र सरकार में सौतेला व्यवहार किया है, जिसको लेकर पेंशनरों में सरकार के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। इसी के चलते वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष S.M.Z. नकवी एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इस दौरान श्री नकवी ने बताया कि जो विधेयक आया है उसमें पेंशनरों के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, लिहाजा पेंशन नीति को पहले की तरीका लागू किया जाए, नहीं तो देश भर के पेंशनर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान मंत्री B.D. शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा रोके गए भत्तों का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है, लिहाजा इस संबंध में भी अतिशीघ्र फैसला लिया जाए और कर्मचारियों को भत्तों का भुगतान तुरंत दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाने वाली सरकार द्वारा करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर वित्तीय सुरक्षा की ओर धकेलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान इसका खुलकर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि कारण की अवधि 15 वर्षों से घटकर 11 वर्ष की जाए और पेंशनरों को 6,570 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमिक रूप से पेंशन में वृद्धि का लाभ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका परिणाम घोषणा पड़ेगा। जापान देने वालों में मुख्य रूप से रवि प्रकाश, आशुतोष भट्टाचार्य, मुन्नालाल कश्यप, राजेंद्र प्रसाद, ए खान तथा अतीक मुख्य रूप से मौजूद रहे। नागरिक पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की कानपुर शाखा, कानपुर नगर की शाखा के हम अध्यक्ष, मंत्री, अन्य पदाधिकारीगण सभी लोग उपस्थित हैं। उसमें हमारी प्रमुखता मांग ये है कि जो 25 मार्च 2025 को लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा से वित्त विधेयक 2025 पारित हुआ है, उसमें कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं हर वित्त विधेयक में वही पेंशनरों को दी जाती हैं, किंतु इस विधेयक में कर्मचारियों को मूलभूत सभी सुविधाएं दी गई हैं, जबकि पेंशनरों की कटौती कर दी गई है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज आप इसके माध्यम से किसको ज्ञापन देने आए? हाँ, हम लोग जिलाधिकारी कानपुर नगर को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र अपना दिया गया ज्ञापन। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अगला स्टेप क्या होगा? हाँ, अगला स्टेप फिर जो है प्रदर्शन होगा, केंद्रीय बॉडी के निर्देशानुसार प्रदर्शन होगा, धरना होगा, जैसा आदेश करेगी केंद्रीय बॉडी हमारी उसका। हाँ। S.M.Z. नकवी, जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान के ओर से मैं आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने सौंपा है। ज्ञापन दिया जा चुका है और जो कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित है। और हमारी मांग प्रमुख रूप से ये है कि जो वित्त विधेयक 25 मार्च 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया गया है, उसमें हम कर्मचारियों और अधिकारियों को जो सुविधाएं दी जाएंगी, जो दिया जाएगा, वेतन पेंशन का वेतनमान दिया जाएगा, इसी की भांति हमारी पेंशन को भी दिया जाए, जैसा कि हमारे विगत 10 वर्षों में जो दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाए। और हमारे इसी के साथ में एक कोरोना काल पीरियड में हम लोग का डीए फ्रीज किया था, जो आज तक रिलीज नहीं किया। आश्वासन मिलता रहा कि मैं दे दूंगा, अभी तक नहीं मिला। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो कम्यूटेशन का पेमेंट है, जो हम लोग पेंशन रिटायरमेंट के समय कम्यूट की जाती है पेंशन, वो 15 साल के लिए की गई है और उसको 15 साल की जगह पे 12 साल कर दिया जाए। और इसी के साथ में जो हमारे पेंशनर हैं, इनको वृद्धि पेंशन की वृद्धि की जाए हर 5 वर्ष पे। जैसे 60 साल में पेंशन रिटायर होता है, 65 साल में पहली वृद्धि 65 साल में दी जाए 5%, 70 में दी जाए 10%, इसी तरह से क्रमशः 75 साल तक दिया जाना चाहिए, क्योंकि 80 वर्ष के 80 वर्ष की आयु में हम लोग को 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है और 100 साल में पहुंचने पर हम लोग को 2 गुना पेंशन मिलती है। इसी तरह से क्रमशः हमको 5-5 साल के वेतन पेंशन वृद्धि की जाए।